फॉर्मूला को। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम्स का बताता है। ये रहा उसका एग्जांपल, ये ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला है। फिर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ये बताता है। और ये रहा उसका एग्जांपल, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में रिलेशन देखेंगे तो ये रिलेशन होता है। ये जो एन रिप्रेजेंट करता है किसी भी होल नंबर को, होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला को तो वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब चलिए देखते हैं स्टेप्स को। तो पहला स्टेप ये है कि एज्यूम करना है हमें कि 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है। सेकंड स्टेप है कि उसको मोल्स में कन्वर्ट करिए। फिर थर्ड स्टेप है कि स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू से सबको डिवाइड करेंगे, हर मोल वैल्यू को। फिर फोर्थ स्टेप है कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालो और इसमें पुट करके एन की वैल्यू निकालो और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इस वाले फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला को एन से मल्टीप्लाई करके। अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। The percentage composition of a compound carbon, hydrogen, oxygen is given and its molecular weight is 74. The molecular formula of a compound is find करना है। तो हमें उससे पहले हमें empirical formula फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टेप्स क्या है? पहला है कि हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि 100 ग्राम है और सेकंड ये है कि हमें मोल निकालना पड़ेगा। और मोल निकालेंगे हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक वेट गिवन है क्वेश्चन में, तो जल्दी जल्दी पुट कर लेंगे। 65 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 12, 8.12 डिवाइडेड बाय 1, 43.23 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको करेंगे तो लगभग आएगा 4.05 और ये आएगा 8.04 और ये आएगा 2.70। अब थर्ड स्टेप ये है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको मोल है उसको सबको डिवाइड करेंगे उसी से। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन 4.05 डिवाइडेड बाय 2.70, 8.4 डिवाइडेड बाय 2.70 और इसका डिवाइड करेंगे, खुद से ही डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1.51 समथिंग आएगा तो 1.5 ही मान लेंगे। यहाँ पे आएगा 3.1 समथिंग आएगा तो 3 मान लेंगे और फिर आएगा 3 नहीं 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे तो ये 1 आ रहा है। अब हम इंपेरिकल फोर्थ स्टेप ये है कि हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये है 1.5, ये है 3, ये है 1। अब इसको किसी भी होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3, 6 एंड 2। तो ये है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हम इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ रहा है 74.09। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 74.1 और 74 भी लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है मॉलिक्यूलर मास दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, तो अब हम एन कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिया है, मास दिया है 74 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास को रखेंगे यहाँ पे 74 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है।